बहुत समय पहले की बात है। जंगल के बीचों बीच एक घना और खूबसूरत वन था। उस जंगल में शेर, जिसे सभी जानवरों का राजा माना जाता था, का राज चलता था। वह बहुत ताकतवर और डरावना था। उसके पास 3 वफादार साथी थे, लोमड़ी, भेड़िया और कौवा। ये तीनों शेर की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए शेर ने एक ऊंट को देखा। ऊंट जंगल के रास्ता भटक कर आ गया था। ऊंट रेगिस्तान में रहने वाला जानवर था। शेर और उसके साथी हैरान थे कि ऊंट जंगल में कैसे आया। लोमड़ी ने सुझाव दिया, महाराज, यह ऊंट हमारे लिए एक स्वादिष्ट भोजन हो सकता है। इसे मारकर खा लेते हैं। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यह हमारे जंगल में शरणार्थी है। हमने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसे अपने साथ ले चलो, हम इसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। शेर का आदेश था, इसलिए लोमड़ी, भेड़िया और कौवा ऊंट को अपने साथ ले आए। ऊंट शेर के पास आकर डरते डरते खड़ा हो गया। शेर ने उससे कहा, डरो मत, अब तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कुछ समय बाद शेर का एक बड़ा झगड़ा हाथी के साथ हो गया। इस लड़ाई में शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब वह शिकार करने लायक नहीं रहा। शेर के तीनों साथी, लोमड़ी, भेड़िया और कौवा, बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें भी शेर के शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था। भूख से परेशान होकर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। कौवा बोला, हमें शेर के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, हमारे पास एक ऊंट है, क्यों ना इसे ही शेर का भोजन बना दिया जाए। भेड़िया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन शेर को खुद ऊंट को मारने के लिए कैसे कहें? लोमड़ी ने योजना बनाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ऊंट खुद ही अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा। लोमड़ी, भेड़िया और कौवा शेर के पास गए। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से शेर से कहा, महाराज, जंगल में भोजन मिलना मुश्किल हो गया है। हमें अब अपना पेट भरने के लिए कोई उपाय करना होगा। शेर ने दुखी होकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं खुद भी शिकार करने लायक नहीं हूँ। लोमड़ी ने जवाब दिया, हम आपके लिए भोजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लोमड़ी ने ऊंट के पास जाकर कहा, तुम जानते हो कि शेर ने तुम्हें शरण दी थी। अब उसकी हालत खराब है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उसकी मदद करो। ऊंट ने भोलेपन से पूछा। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? लोमड़ी ने मीठे शब्दों में कहा, तुम्हें महाराज के सामने अपनी बलि देने का प्रस्ताव रखना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, महाराज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा देंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। भोला ऊंट लोमड़ी की बातों में आ गया और सहमत हो गया। अगले दिन सभी शेर के पास इकट्ठे हुए। सबसे पहले कौवा शेर से बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कौवे की बात सुनकर कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे शरीर से मेरी भूख नहीं मिटेगी। फिर भेड़िया आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। शेर ने भेड़िए को भी मना कर दिया। इसके बाद लोमड़ी ने भी अपनी बलि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शेर ने उसे भी ठुकरा दिया। आखिर में ऊंट आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी थी। अब मैं अपनी जान देकर आपके प्रति अपना ऋण चुकाना चाहता हूँ। कृपया मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। यह सुनते ही शेर और उसके तीनों साथी खुशी से झूम उठे। शेर ने तुरंत ऊंट पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लोमड़ी, भेड़िया और कौवे जैसे लोग समाज में हमेशा होते हैं, जो दूसरों की भलाई का दिखावा करके अपना फायदा देखते हैं। इसलिए जीवन में निर्णय लेते समय हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए।